हाय स्टूडेंट। आज अपने यूट्यूब चैनल पॉलिटिक्स विद राहुल शेखर लेकर आया हूँ राजनीतिक जो दार्शनिक सुकरात। जैसा कि पता है, सुकरात को पश्चिम दर्शन का जनक भी कहा जाता है। उनके बारे में आज जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं, कथन हैं, उनके बारे में हम बताएंगे। आई होप आपको अच्छा लगेगा। सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए, कमेंट करते रहिए, जल्दी से जल्दी शेयर करते रहिए। आप जानते हैं सुकरात के जन्म के बारे में जानते हैं कि उनकी जो परिचय है उनके बारे में जानते हैं। सबसे पहला इनका जन्म जो 470 कहीं कहीं कहा जाता तो 469 ईसा पूर्व या बीसी में इनका जन्म हुआ और इनकी मृत्यु जो है 399 ईसा पूर्व हुई। इनका जन्म स्थान जो था वो एथेंस में था और जो उनकी राष्ट्रीयता थी वो यूनानी कहलाती है, क्योंकि यूनान में वो पैदा हुए, इसलिए यूनानी उनकी राष्ट्रीयता थी। इनका जो बचपन का जीवन था, उनके पिता जो थे एक संगत रस का काम करते थे, उनकी माता जो थी दाई का काम करती थी। बहुत ही गरीब परिवार से इनका जन्म हुआ और उनकी जो पिता का जो व्यवसाय था, उनकी जो व्यवसाय था वो सुकरात उनकी हेल्प करते थे, उनका हाथ बटाते थे, उनकी सहायता करते थे। लेकिन कुछ दिन बाद, जैसा कि पता है कि पेटिडिया एक राज्य था जिसमें सुकरात रहते थे, वहाँ का एक नियम था कि जो वहाँ जन्म लेगा तो उसे कुछ ना कुछ सैनिक के रूप में सेवा देनी पड़ेगी। तो कुछ दिनों बाद ये सैनिक के रूप में सेना में नौकरी करने लगे। इन्होंने पेटिडिया का जो युद्ध हुआ था उसमें इनके दो हुए थे। पहली पत्नी का नाम इनका मायरेटन था और दूसरी पत्नी का नाम जेंथेआइप था। दो विवाह इनके हुए। एक पुत्र का भी कह सकते हैं कि महानतम इंसानों में इनका नाम दिया जाता था सुकरात का। सुकरात एक उच्च कोटि के इंसान थे, 100% ईमानदार, सच्चे, दृढ़ संकल्पी, सैद्धांतिक पक्ष को मानने वाले। इनका बहुत बड़ा योगदान रहा। ये सुकरात का जीवन है। सुकरात के विचार के बारे में ध्यान देखते हैं। सुकरात के विचार साफ साफ से मौलिक शिक्षा और आचार द्वारा उदाहरण देना ही पसंद था और उन्हीं के तरह पुरानी रूढ़ियों पर प्रहार करना उनका मेन मुद्दा था। जो मौलिक शिक्षा थी, मतलब जो हमारी व्यवहारिक शिक्षा थी, जो हम लोग आसपास रहते थे, उस शिक्षा पर ज़्यादा ध्यान देते थे और जो रूढ़वादिता थी उस पर उन्होंने प्रहार करते थे, उनको गलत मानते थे। उनका कहना भी था कि सच्चा ज्ञान संभव तभी है या बरसते उसके लिए ठीक तौर पर प्रयत्न किया जाए। जो बातें हमारी समझ में आ जाती हैं या हमारे सामने आई हैं, उन्हें तत्व संबंधी घटनाओं पर हम परखें। इस तरह अनेक परखों के बाद हम एक सच्चाई पर पहुंच सकते हैं और ज्ञान के समान पवित्र कोई वस्तु नहीं है। ये बातें उन्होंने की। उन्होंने साफ साफ कहा कि सच्चा ज्ञान तभी हम प्राप्त कर सकते हैं जब हम उन जो हमारी घटनाएं घट रही हैं उनके बारे में परखें, जानें, जांच करें, तब हम सच्चाई तक पहुंच सकते हैं। मतलब सैद्धांतिक तरीके से हम पहुंच सकते हैं। यही ज्ञान का पवित्र रूप होता है। यही उन्होंने बताया। सुकरात के जीवन जो अंतिम समय था थोड़ा बड़ा कठिन से गुजरा। राजा को लगने लगा सुकरात के विचारों से एथेंस में जो राजतंत्र घबरा गया। उनके विचार जब चारों तरफ घूमने लगे, उन्हें जो राजा था उसे ऐसा लगने लगा ये राजद्रोह का काम कर रहा है, कहीं ना कहीं हमारे जो अस्तित्व है उसको ख़त्म कर देगा। तो उस राजा ने उस पर देशद्रोह का इल्ज़ाम लगा दिया और गिरफ्तार करा लिया और उन पर मुकदमा चलाया जाने लगा। फांसी का भी प्रावधान था, लेकिन फांसी ना देकर उसे जहर के प्याला को पेशकश की गई कि आप जहर का प्याला पिएं और आप या फिर यहाँ से फरार हो जाएं। तो उसी समय क्या हुआ कि जब सुकरात को जहर का प्याला देख रहे होंगे, आपके पिक सामने है, जहर का प्याला पीते हुए सुकरात के जो अंतिम शब्द थे, इतना नेक इंसान था, उसने कहा था कि मैं मौत से नहीं डरता,
उन्होंने महसूस किया कि निर्वासन से बेहतर है कि वे एथेंस के लिए एक वफादार नागरिक होने की मिसाल कायम करें। उन्हें ऐसा लगने लगा कि यहाँ से भाग जाने से बेहतर है कि हम उस मौत को गले लगा लें। वो एक मिसाल बनना चाहते थे जो उनका कहना ही था कि उसके कानूनों का पालन करने के लिए वो तैयार हैं। सुकरात ने बिना किसी हिचकिचाहट से हिमलका का मिश्रण पिया, जो जहर का एक प्रकार होता है। अपने आखिरी सांस में पहले उसने अपनी मृत्यु को शरीर से आत्मा की रिहाई के रूप में भी बड़ी वर्णित किया। साल कायम करेंगे। ये बातें उन्होंने कही उस समय। सुकरात के थोड़ा कुछ और, सुकरात देखने में कुरूप थे। उनके विषय में ये भी कहा जाता है कि वो बोलता बहुत था। कुछ विद्वानों के अनुसार सुकरात एथेंस में उत्पन्न महानतम व्यक्तियों में से एक महान माना जाता है। अभी तक जितने लोग वहाँ पैदा हुए एथेंस में, उनमें महान व्यक्तियों में जो गिनती की जाती है वो सुकरात की जाती है। कहाँ बहुत से जो दार्शनिक ये भी तक कहते हैं कि जो पश्चिम दर्शन का जो जनक है उसे सुकरात को माना जाता है। वह उनके विचार थे कि धर्म को संस्थागत रूप को न मानकर धर्म के सैद्धांतिक पंच को मानने वालों में उनका नाम गिना जाता है। वो संस्थागत नहीं मानते थे, वो धर्म को एक सिद्धांतिक मानते। अगर सिद्धांत के हिसाब से धर्म चलेगा तो कहीं ना कहीं लोगों को फायदा पहुंचेगा। उनकी मान्यताएं ईसाई धर्म की मान्यताओं के निकट थीं। सुकरात सुबह ही अपने घर से निकलकर लोगों को उपदेश देने के लिए निकल पड़ते थे। वो लोगों को सच्चा तथा सही ज्ञान प्रदान करके उनमें सुधार लाना चाहते थे। यह उनकी मंशा थी। चीत या वार्तालाप के बारे में, उसके बाद द्वंद्वात्मक, उसके बाद निगमात्मक, उसके बाद आगमनात्मक, उसके बाद परिभाषा के रूप में, उसके बाद धारणात्मक के रूप में उन्होंने ये बातें बताई। पहले आते हैं संदेह की पद्धति के बारे में। सुकरात का मानना था कि सुकरात अपने दर्शन को प्रारंभिक रूप से संदेह से देखते थे। जैसे कोई इंसान होता है, जैसे मान ले हम कोई चीज़ देखें तो अचानक संदेह पैदा होता था कि ये चीज़ है या नहीं है, तो उसमें हम क्या करेंगे, उसके तथ्यों के बारे में जानेंगे। तो सुकरात का कहना था कि कोई भी चीज़ हो तो पहले संदेह की नज़र से देखेंगे, तो उसमें क्या होगा, जांच की जो परख है या परख की जो क्षमता है वो बढ़ जाती है। संदेह किया जाता है कि सुकरात के दर्शन का प्रारंभिक संदेह ऐसा ही होता है, किंतु जब संदेह होगा तभी समाधान होगा। ये सुकरात के शब्द थे। उसके बाद उन्होंने बातचीत या वार्तालाप पद्धति को अपनाया। उन्होंने कहा किसी भी मसले को अगर बातचीत या वार्तालाप की जाए तो हम सही निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं। उसके बाद द्वंद्वात्मक पद्धति। तो द्वंद्वात्मक का मतलब है प्रतिपक्ष या पक्ष, या वाद विवाद कह सकते हैं। उनके बीच में समन्वय जो होगा, विवाद समन्वय। सुकरात का मानना था कि अगर बातचीत या वार्तालाप होगा तो वाद विवाद होगा, पक्ष प्रतिपक्ष होगा। तभी अगर उन दोनों में अगर समन्वय बन जाता है तो हम किसी भी चीज़ का हल निकाल सकते हैं। उसके बाद निगमनात्मक पद्धति के रूप में उन्होंने बताया कि कोई भी चीज़ सामान्य से विशेष का निष्कर्ष निकालना जो होता है, जो सामान्य से विशेष की तरफ जाते हैं, तो वही निगमन पद्धति कहलाती है। जैसा हम लोग जानते हैं, जैसे मनुष्य मरणशील है, मतलब जो इंसान को मरना एक दिन है, वो राहुल हों या सुकरात हों या कोई भी XYZ हो, वो जो आया है वो जाएगा जरूर। उसके बाद उन्होंने आगमन पद्धति के बारे में बताया। आगमन पद्धति में साफ साफ है कि विशेष से सामान्य की ओर, जब विशेष की कोई चीज़ है वो सामान्य की तरफ निष्कर्ष निकलता है, उसे आगमन पद्धति के रूप में कहते हैं। जैसे एक कौवा है या दो कौवा है, एक कौवा काला है या दो कौवा काले हैं, अंततः सभी यही कहा जा सकता है कि सभी कौवे काले हैं। उसके बाद परिभाषा धारणात्मक पद्धति के रूप में सार्वभौमिक वस्तुनिष्ठ ज्ञान की प्राप्ति या परिभाषा के माध्यम से अगर हम किसी चीज़ को जानते हैं, जैसे सुकरात कहता है सौंदर्य हो या न्याय हो, मनुष्यता या इत्यादि सभी को परिभाषा की धारणा में मानना चाहिए। सुकरात की जो शिक्षा थी वो बुद्ध की शिक्षा की तरह थी। इनके दोनों लोगों के कोई भी लिखित कोई ग्रंथ नहीं मिलते। जैसा कि जानते हैं उनके जो शिष्य थे प्लूटो और अरस्तु, जिन्हें प्लूटो का बड़ा योगदान रहा। और ये कहा भी जाता है कि जो सुकरात का दर्शन है दो भागों में विभक्त किया जा सकता है। पहला सुकरात का गुरु शिष्य यथार्थवाद, और दूसरा जो प्लूटो का
युगवाद है उसको माना जाता है। सुकरात के प्रमुख कथन क्या है? मुझे अपने अज्ञान का ज्ञान है, मैं कुछ नहीं जानता, ज्ञान ही सद्गुण है और सद्गुण ही ज्ञान है। ये सुकरात के प्रमुख कथन रहे। सुकरात के और भी कथन हैं। इस दुनिया में वही व्यक्ति बुद्धिमान है जो ये जान जाता है कि वह बुद्धिमान नहीं है। मृत्यु मनुष्य को मिलने वाला सबसे महान आशीर्वाद है। हम अक्सर अपनी बेहतरी के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं और उसको बताते हैं कि हमारे लिए बेहतर क्या है, जबकि वह जानता है कि हमारे लिए बेहतर क्या है। मैं जानता हूँ कि मैं बुद्धिमान हूँ क्योंकि मैं ये जानता हूँ कि मैं क्या नहीं जानता। सबसे गहरी इच्छा सबसे गहरी नफरत से ही आती है। मूर्ख सिर्फ खाने और पीने के लिए जीता है, जबकि बुद्धिमान जीने के लिए खाता और पीता है। एक ईमानदार आदमी हमेशा अपने अंदर के बच्चों को जीवित रखता है। आप जैसा दिखना चाहते हैं वैसा ही बनने की कोशिश करते हैं। धन्यवाद। थैंक यू। लाइक करते रहें, कमेंट करते रहें, शेयर करते रहें।